और अब बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है। तेलंगाना के डीएसपी के घर छापेमारी में 200 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ। 2 किलो सोने के गहने, 20 किलो चांदी और कई लग्जरी फ्लैट्स, विला और 50 एकड़ से ज्यादा जमीन के डॉक्यूमेंट्स मिले। एसीबी ने डीएसपी पर आय से ज्यादा संपत्ति को लेकर के केस दर्ज किया था। उसी की जांच में ये सारी बातें सामने आई। एसीबी का कहना है कि डीएसपी संकी रेड्डी ने अपनी नौकरी के दौरान भ्रष्टाचार और अन्य गैर कानूनी तरीकों से भारी संपत्ति जुटाई। इस मामले में एसीबी की टीमों ने एक साथ 16 जगहों पर छापेमारी की। इसमें डीएसपी का घर और उनके रिश्तेदारों, दोस्तों, कथित बेनामीदारों और सहयोगियों से जुड़ी संपत्तियां जुटाई। अधिकारियों के मुताबिक अचल संपत्तियों की मार्केट वैल्यू 200 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। हालांकि उनकी रजिस्टर्ड कीमत इससे कहीं कम है। जांच टीम को तलाशी के दौरान घर से विदेशी शराब की 23 बोतलें भी मिली हैं। भ्रष्ट डीएसपी के ठिकानों पर लगातार रेड जारी है, जिसमें कई और बड़े खुलासे अभी हो सकते हैं। डीएसपी के ठिकानों में छापेमारी के दौरान जो कुछ मिला वो अधिकारी के इनकम से तो नहीं खरीदा जा सकता। छापेमारी में क्या क्या मिला है, जरा वो भी एक बार फिर से आप जानिए। एसीबी को तलाशी के दौरान प्रॉपर्टी से जुड़े कई सारे दस्तावेज मिले। इब्राहिम बाग में एक लग्जरी विला का डॉक्यूमेंट मिला जिसकी कीमत करोड़ों में है। 4 फ्लैट्स, 3 प्लॉट, 3000 वर्ग फुट की एक कॉमर्शियल जगह है। 50 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन की कागजात मिले। एक माइनिंग कंपनी में 75 लाख रुपए का निवेश भाई साहब ने कर रखा था। इसके साथ ही घर से 3,60,000 रुपए नकदी, एक कथित बेनामीदार मतलब किसी और के नाम पर जो घर खरीदा गया था, 40 लाख रुपए वो बरामद हुए और 19,91,000 रुपए के बैंक डिपॉजिट मिले। ये इसके अलावा जो और चीजें हैं उसमें सोने चांदी के गहने ग्राम में नहीं है, किलो के हिसाब से मिले हैं। 2 किलो सोना है, 20 किलो चांदी है। टी राघवन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके। राघवन, इतना कुछ मिला है कि हमारे लिए बता पाना मुश्किल हो रहा। 2 किलो सोना, 20 किलो चांदी, अभी ये रेड कब तक और जारी रह सकती है और ये जो लिस्ट है क्या अभी और लंबी होगी? ये देखिए, एसीबी के अधिकारियों की टीम जो इस रेड को अंजाम दे रही थी, उन्होंने भी जब ये कहा कि जब हमने उन कागजात को खंगाला तो हमारी भी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि 20 ऐसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स का पता चला है जिसमें जैसे आपने जिक्र किया लग्जरीज विलास के अलावा प्लॉट्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स और एक कंपनी में, कंस्ट्रक्शन कंपनी में 75 लाख का इन्वेस्टमेंट। एक डीसीपी जो फिलहाल पुलिस कंप्यूटर सर्विस विभाग में कार्यरत हैं, उनके पास इतनी संपत्ति कैसे आ सकती है अगर एक वो सरकारी कर्मचारी हैं। इसी वजह से शक होने पर, टिप ऑफ मिलने पर लगातार उनके 16 ठिकानों पर अलग अलग रेड की गई और रेड अभी भी जारी है। जैसा आपने बताया कि इतनी संपत्ति जो उन्होंने अर्जित की है, न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि कर्नाटका में, यहां पर देवनहल्ली के पास भी उनका एक लग्जरी रिसोर्ट जहां पर बनाया जा रहा है, वहां पर भी उन्होंने एक प्लॉट खरीदा है। ऐसी सूचना जो है एसीबी की जांच में सामने आई है। वाकई में यह चौंका जाने वाली खबर है। और आपको यह याद होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार तेलंगाना में अलग अलग भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के यहां पर रेड्स की जा रही है और अथाह संपत्ति का पता चल रहा है। बिल्कुल राघवन, और एक एक करके ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होना भी जरूरी है ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राघवन।